टेरेस गार्डन का मेकओवर कुछ दिन के लिए रुक गया था। कभी नए साल का थोड़ा सा सेलिब्रेशन चल रहा था, कभी हद से ज़्यादा ठंड और कभी कुछ ऐसे अनचाहे रीज़न्स जो बिना बोले ही दिल को भारी कर देते हैं। ऐसा लगता है ना कभी कभी सब कुछ रुक गया है, एनर्जी ख़त्म हो गई है, मन ही नहीं करता कुछ करने का। पर फिर एक दिन मैंने खुद से कहा, रुकना ठीक है पर छोड़ देना नहीं। जो शुरू किया है उसे आगे बढ़ाना ही है, चाहे धीरे, चाहे थक के, चाहे रुक रुक के, पर आगे तो बढ़ाना ही है। और बस मैं फिर से लग गई। नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सब? आए भगवान जी को प्रणाम करते हैं और इस सफ़र को फिर से शुरू करते हैं। इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी कैसे मैंने पूरे एक हफ्ते में धीरे धीरे अपने टेरेस गार्डन को सुधारने की कोशिश करी। ये मेरा टेम्पररी गार्डन है, पर कुछ दिन के लिए ही सही, मैं इसे सुंदर बना के ही रहूँगी। वैसे भी सच तो यही है ना, हमारा शरीर भी किराए का ही होता है, तो घर का क्या है, आज किराए का है, कल अपना भी हो सकता है। शुरुआत हुई सबसे सिंपल चीज़ से, झाड़ू। मैंने अपने प्लांट्स को शिफ्ट किया, थोड़ा साइड में अरेंज किया ताकि पेंट और सफाई के लिए थोड़ी सी जगह बन सके। कुछ गमले मैंने शिफ्ट किए थे बीच में, क्योंकि मैं पेंट कर रही थी और सोचा था जैसे जैसे पेंट करूँगी वैसे वैसे अरेंज करती रहूँगी। पर क्योंकि हम किराए के घर में रहते हैं, थोड़ी आपत्ति हो गई, तो मैंने बिना बहस के प्लांट पहले साइड में किए और फिर शुरू की झाड़ू लगाना। आप सब जानते हो मुझे स्लिप डिस्क का प्रॉब्लम है, मैं एक दिन में ज़्यादा काम नहीं कर सकती। तो मैंने अपने बॉडी के साथ लड़ने के बजाय उससे सुनना शुरू किया। हर दिन थोड़ा थोड़ा कुछ गमले शिफ्ट किए, फिर झाड़ू, फिर शिफ्ट, फिर झाड़ू, और देखते देखते एक पूरा दिन कहाँ निकल गया पता ही नहीं चला। दिन के एंड में जब पीछे मुड़ के देखा तो काम चाहे कम था, पर जो सुकून मिला वो बहुत ज़्यादा था। स्टैंड्स ऑर्डर करने का प्लान था मेरा, पर फिर सोचा ये गार्डन सिर्फ कुछ महीनों के लिए है, तो जो सामान मेरे पास है उसी से काम चला लिया। कभी जुगाड़ भी सेल्फ लव होता है। पोर्टुला का बेचारा ठंड की वजह से मुरझा रहा था, तो मैंने उसकी कटिंग कर दी, पर पुराने प्लांट को हटाने की हिम्मत आज भी नहीं होती। शायद क्योंकि हम प्लांट से ही नहीं, यादों से भी अटैच हो जाते हैं। अगले दिन पेंट की बाल्टी खोलने में पूरा 1 घंटा लग गया। जब नहीं खुली तो थक के दूसरी साइड लग गई। वहाँ भी प्लांट्स बीच में शिफ्ट किए थे, पर सोचा वापस शिफ्ट कर दूँगी, किसी से झगड़ा भी नहीं और ठंड में प्लांट्स भी पास पास रहकर खुश रहेंगे। तो वही किया, गमले शिफ्ट, अच्छे से झाड़ू, और जो कचरा निकला उसे ग्रो बैग में भर दिया। ग्रो बैग भी भर रहा है धीरे धीरे और सफाई भी हो रही है, और कुछ पौधों को खाद भी दी। और यहीं पर मैंने एक चीज़ रियलाइज़ करी, गार्डन सिर्फ मिट्टी और पत्तों का काम नहीं होता है, ये दिमाग और दिल दोनों का काम होता है। कभी मन करता है सब एक ही दिन में हो जाए, और बॉडी बोलती है आराम भी ज़रूरी है। स्लिप डिस्क हो, बीपी हाई हो, या बस दिल थका हो, हर दिन हीरो बनना ज़रूरी नहीं होता। कभी कभी सिर्फ टेरेस पर खड़े होकर प्लांट्स को देखना भी प्रोग्रेस होता है। मैं जब थक जाती हूँ तो सोचती हूँ आज बस इतना ही काफ़ी है। और सच बताऊँ, प्लांट्स को भी ज़्यादा नहीं चाहिए, थोड़ा पानी, थोड़ा धूप और थोड़ा प्यार। आज अगर सिर्फ झाड़ू लगी है तो वो भी ठीक है, आज अगर सिर्फ पानी दिया है तो वो भी ठीक है, आज अगर बस बैठ के प्लांट्स के साथ सांस ली तो वो भी काफ़ी है। कभी कभी गार्डन मुझसे ही ज़्यादा समझदार होता है, वो मुझे सिखाता है जल्दी मत करो। बीज भी जब डालते हैं तो नेक्स्ट दिन पेड़ नहीं बन जाता, उसे वक्त चाहिए, खामोशी चाहिए और पेशेंस चाहिए। और सच तो यही है, हम भी थोड़े से बीज ही हैं, रोज़ कुछ ना कुछ हमारे अंदर भी उग रहा होता है, बस हमें दिखाई नहीं देता। इस टेरेस पर मैं सिर्फ प्लांट्स नहीं उगाती, मैं अपनी हिम्मत भी उगाती हूँ, अपना सब्र उगाती हूँ और अपना फिर से शुरू करने का हौसला उगाती हूँ। कुछ लोग पूछते हैं टेम्परेरी गार्डन बनाने का क्या फ़ायदा है। मैं सोचती हूँ टेम्परेरी चीज़ें भी
अगर दिल से बनाई जाएँ तो परमानेंट यादें बन जाती हैं। आज ये टेरेस किराए का है, पर जो सुकून आज यहाँ मिल रहा है वो रियल है। और हाँ, परफेक्ट गार्डन का कोई रूल बुक नहीं होता। सीधा पॉट, टेढ़ा पॉट सब चलता है। हर प्लांट को उसकी ज़रूरत के हिसाब से थोड़ी थोड़ी खाद दी, फिर दोबारा पेंट की बाल्टी से लड़ाई हुई, वीडियोस देखी, टिप्स ट्राई की, पर जब नहीं हुआ तो उस दिन के लिए रहने दिया। वैसे भी उस दिन मेरा सकट चौथ का व्रत था और पूजा भी करनी थी। अगली सुबह बीपी हाई हो गया और तब मैंने सब कुछ पॉज कर दिया, क्योंकि गार्डन बाद में भी बन सकता है पर हेल्थ नहीं। सो रेस्ट लिया बिना गिल्ट के। फिर अगले दिन जब थोड़ा बेटर लगा, मैं फिर टेरेस पर आ गई। इस बार जो वॉल पेंट करनी थी, उस साइड के गमले दूसरी तरफ शिफ्ट किए और साथ साथ झाड़ू लगाती गई। थोड़ा काम, थोड़ा रेस्ट और धीरे धीरे सब साफ़ हो गया। वॉल की सैंडिंग के बाद देखा प्लांट्स मुरझा रहे हैं, उन्हें पानी की ज़रूरत है। पानी देते देते शाम हो गई और इस हफ्ते बस इतना ही हो पाया। जो प्लांट जी रहा है वो काफ़ी है, जो ग्रो कर रहा है वो काफ़ी है। इसलिए आप भी अपनी लाइफ में कहीं अटके हुए हो तो खुद पर थोड़ा सा पानी डाल दो, थोड़ी धूप ले लो और खुद को बोलो धीरे भी ठीक है। मैं वादा करती हूँ ये टेरेस धीरे धीरे और सुंदर होता जाएगा और मैं भी। और जब भी लाइफ थोड़ी ज़्यादा भारी लगती ना, तो याद रखना थोड़ा मिट्टी में हाथ डालने से दिल हल्का हो जाता है। जब मैं टेरेस से नीचे जाने लगती हूँ ना, तो एक बार पीछे मुड़ के ज़रूर देखती हूँ। सब परफेक्ट नहीं होता, कहीं पेंट अधूरा है, कहीं पॉट्स थोड़े टेढ़े हैं, कहीं मिट्टी ज़्यादा गिर गई है, पर फिर भी ये जगह मेरी लगती है। मुझे लगता है गार्डन हमसे ये एक्सपेक्ट ही नहीं करता कि हम परफेक्ट हों, बस ये चाहता है कि हम आएँ। चाहे 10 मिनट के लिए, चाहे सिर्फ पानी देने, चाहे बस खड़े होकर सांस लेने। कभी मैं टेरेस पर बिना कैमरे के भी आ जाती हूँ, ना शूट ना प्लान, बस मैं और मेरे प्लांट्स। और शायद वही मोमेंट सबसे ज़्यादा काम करता है। लोग सोचते हैं कंटेंट के लिए गार्डन बन रहा है, पर सच तो ये है गार्डन मुझे संभाल रहा है। जब दिमाग भारी होता है तो मिट्टी से बात हो जाती है, जब दिल चुप हो जाता है तो पौधे बिना बोले सुन लेते हैं। इसलिए अगर आप भी किसी चीज़ को धीरे बना रहे हो, चाहे वो गार्डन हो, चाहे लाइफ हो, चाहे खुद हो, तो याद रखना स्लो होना फेल होना नहीं होता। मैं ये टेरेस सिर्फ दिखाने के लिए नहीं बना रही, मैं ये इसलिए बना रही हूँ क्योंकि मुझे यहीं थोड़ा ठीक लगता है। और यहाँ कल फिर ठंड होगी, कल फिर बॉडी बोलेगी बस, कल फिर काम अधूरा रहेगा। पर सच बताऊँ, जितना हुआ उतना ही काफ़ी था। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और अगली वीडियो तक अपना पूरा ख्याल रखना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।